थोड़ा रिलैक्स हो जा भाई। ऐसे नहीं भाई, तू मतलब एक फार्मूला वन टीम को क्रेडिट्स बेच के आया, तो थोड़ा रिलैक्स हो जा। कोई फॉर्मल वो नहीं है ये, हाँ थोड़ा चिल होके शुरू से। पहले तो ये भाई साहब थोड़ा ज़िंदगी में तोड़ फोड़ मचा के आए हैं। तोड़ फोड़ ये मचाई है कि किसी फार्मूला वन टीम को नेट ज़ीरो गोल्स अचीव करने में हेल्प करी है बाय सेलिंग सम क्रेडिट्स। उसके बारे में बात करेंगे, बट लेट्स इंट्रोड्यूस। श्योर। सो आई एम सार्थक महापात्रा। मैं अभी 24 साल का हूँ एंड नेटिवली फ्रॉम उड़ीसा, बट प्रिटी भाई मच। वेडिंग प्रोफाइल नहीं बताना है थोड़ा। तो हाँ, मैं नेटिवली फ्रॉम उड़ीसा, 24 साल का हूँ। बिट्स इंजीनियरिंग करी है। टिपिकल लाइफस्टाइल वैसे रही है कि जो दिखाते हैं कि इंजीनियरिंग करो, 11th 12th में अच्छे मार्क्स लाओ, बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो तो लाइफ सेट हो जाती है। टिपिकल इंडियन बट मिडिल यस, क्लास हाउस होल्ड यस। की जो मेंटालिटी। एंड मेरा एक ट्विन ब्रदर भी है, जो कि सेम बिट्स कॉलेज से ही है। ओ। हम साथ में पढ़े हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल्स काफ़ी सिमिलर हैं, बट येट काफ़ी अलग हैं हम अपने पर्सनालिटीज़ में। बट पेरेंट्स साइड से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है पूरे बचपन में, चाइल्डहुड में, एंड आई थिंक दैट हैज़ लेड टू मी बीइंग इन अ वे दैट मैं रिस्क काफ़ी लेना चाहता हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर कुछ करना है तो अभी टाइम है, जब एनर्जी है हमारे पास, जब हम यंग हैं। भाई ये तो थोड़ी बड़ी बात हो गई, बट ठीक कब है। से शुरू, ये सब थॉट्स कब से आने स्टार्ट हुए कि कुछ, क्योंकि भाई आई डोंट थिंक 11th 12th में ये सब सोचता होगा इंसान कि कुछ हाँ, करना इलेवेंथ है ये वो। 11th 12th में तो तो आई शुरू थिंक। से शुरू करते हैं ना भाई, ठीक एकदम है, इंट्रोडक्शन को ही ठीक एकदम है, की। ठीक है। तो आई थिंक बचपन में एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि पढ़ने में अच्छा था। हम्म। एटलीस्ट पढ़ना इजी था मेरे ओके। लिए एज कम्पेयर टू आई थिंक काफ़ी अदर स्टूडेंट्स, बट बिट्स में सीजी क्या थी? बिट्स में सीजी काफ़ी ख़राब थी। हाँ कितनी थी? बट दैट इज एन इंस्पिरेशन इटसेल्फ, दैट इज व्हाई मुझे तो यस, पता तो है। मेरी ग्रेजुएटिंग सीजी 6.1 थी। ओके। बट देख रहे हो, कंसिस्टेंटली 6.1 सीजी एंड ये सोल्ड क्रेडिट्स टू अ फार्मूला वन टीम ब्रो। एंड ग्रेजुअली भी फर्स्ट सेकेंड ईयर 5 भी अगर पहुंच जाए तो लकी लगता था ऐसे। ओके। बट बिट्स का आई थिंक कल्चर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि एक बार जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो हाँ वहाँ पे कई तरह तरह के लोग आते हाँ। हैं। एंड मेरा पर्सनली वैसे बिट्स टारगेट स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं था। ओके। मेरे भाई का काफ़ी मन था जाने का। ओके। एंड मैं टिपिकल वही जेई एडवांस वगैरह दे के आईआईटी टारगेट कर रहा था। हाँ बोर्ड पे आईआईटी दिल्ली लिख के कि यस, मैं तो। यस। हाँ। फुल 11th 12th, बट समहाउ। बिकॉज तू 11th 12th में पढ़ने में अच्छा था, तो तेरे को लग रहा था कि मैं तो फोड़ ही दूंगा टाइप्स ऐसा। यस, यस। ओके, एंड देन लाइफ हैपेंड, ऐसा क्या? देन लाइफ हैपेंड एग्जैक्टली, हम्म। बट मैं काफ़ी लकी कंसिडर करता हूँ कि बाय चांस और बाय डिज़ाइन वट एवर मैं बिट्स में पहुँचा, क्योंकि वहाँ का कल्चर आई थिंक देर आर कपल ऑफ थिंग्स। एक तो 0% अटेंडेंस पॉलिसी है। ओके। तो इसका क्या मतलब है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे मैंडेटरी आपको क्लासेस 75% एट्टी हाँ परसेंट अटेंड 80% करने तो ही होता ही करने है, हैं। हाँ। तो बिट्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। ओके। आपको जो क्लास अटेंड करना है आप करो, जो नहीं करना है मत करो। हम्म। तो दो तरह के लोग मिलते हैं। एक लोग होते हैं जो कि क्लासेस जाएंगे, काफ़ी सीजी अच्छी लाएंगे, हाँ। जॉब अच्छी लगवानी है। मेरे भी प्लान्स थे कि जॉब करनी है, बट क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ओके। एंड तो मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में तेरे को था कि मेरे को प्लेसमेंट्स में जाना है। हाँ, प्लेसमेंट्स देखेंगे क्या होगा, क्योंकि हाँ। तब तो यही ऑप्शंस थे कि कोडिंग करनी है। हम्म। एटलीस्ट वो एक इजी वे आउट रहता था, हाँ कि कुछ नहीं हुआ तो कोडिंग कर लेंगे। हाँ। एंड बट बिट्स आके मैंने ये देखा कि काफ़ी अलग टाइप के भी लोग हैं जो स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। हम्म। एंड स्टोरीज तो सुनी है कि स्विगी, रेड बस, हाँ ये सब बिट्स के बिट्स एंड स्टार्टअप्स हैं। फाउंडर्स। ओह इंटरेस्टिंग। रेड बस अगेन काफ़ी इंस्पायरिंग रहता है हमारे लिए, क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट ओके बिग फ्रॉम। कंपनीज टू कम आउट ऑफ कैंपस। हाँ। बट इसके पहले भी आई थिंक 1960s में जब बिट्स चालू हुआ था, हम्म। बहुत लोग 1980s 90s में हाँ आफ्टर दे हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री बीस हाँ। तीस साल तो सैनडिस्क फॉर एग्जांपल हो गया, या फिर ओके। ब्लू जीन्स, ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो। मतलब बिट्स भी भाई तोड़ फोड़। हाँ, तो अलुमनाई नेटवर्क वैसा हाँ। बन गया है कि वो लोग दुनिया के किसी भी कंट्री में आप पॉइंट बिट्स इन करो, आपको मिलेगा ही बिट्सन मिलेगा। मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक। एंड आई थिंक जो कल्चर है काफ़ी क्लोज नेट है, कि अगर मेरे को
इवन अगर कोई 30 ईयर सीनियर है मुझसे एंड बिट्स का है, हाँ तो मैं बहुत इजीली उनको रीच आउट कर सकता भाई हूँ बड़े एंड कॉलेज वो का ये फायदा तो होता है, देख हाँ आई अग्री। तो हाँ एंड एक और अच्छी चीज़ है, तो यूरोप वगैरह में भी काफ़ी अलुमनाई बेस्ड है, तो वो ओके तो फ्रीली इनवाइट करते हैं कि अगर आप यूरोप में हो, काम हाँ से हो, घूमने आ रहे हो, तो हमारा घर है, खाली कमरा, आप रुको, ओ हम आपको होस्ट करके रुकवाएंगे। ओके एंड ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आई थिंक इन्फ्लुएंस करती हैं सोचने के लिए कि कोई और करियर ऑप्शन भी हो सकता है हाँ अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कि कि आप कोडिंग जॉब करो ये कॉर्पोरेट करो करो या वो एमबीए हाँ करो इंजीनियरिंग के बाद एंड यस फिर बाहर जाओ मास्टर्स करने या हाँ कुछ भी। तो वहाँ आई थिंक थोड़ा आई ओपनिंग था बाकी लोगों को भी देखना कि कोई ड्रोन बना रहा है, कोई स्पेस सैटेलाइट्स बना रहे हैं, हाँ काफ़ी स्टार्टअप्स। हाँ पिक्सल शायद बिट्स यस, राइट पिक्सल स्पेस इज वन ऑफ देम। तो उनका भी स्टार्ट वैसे हुआ था कि हाँ कॉलेज में काफ़ी टेक्निकल क्लब्स होती हैं ओके जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं एंड कोई एक पर्टिकुलर कंपटीशन हो गया या फिर हॉबी प्रोजेक्ट या पैशन प्रोजेक्ट भी करना है, तो रोबोटिक मशीन्स बनाना, रोबो वॉर्स में पार्टिसिपेट करना, ऐसे तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ठीक है पिक्सल भी वैसे ही स्टार्ट हुआ था कि दे वेर प्राइमरीली मेकिंग सैटेलाइट फॉर अ फॉर कंपटीशन फॉर अ competition or ओके for an event that they can then take outside and ओके take part। engineering design हाँ globally होते हैं। भाई ये तो काफी एंड क्रेजी कल्चर हाँ, तो अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स में ये देखा है कि अगर कोई रोबोटिक्स में है एंड मैं जैसे स्पेसिफिकली एक रेसिंग कार हाँ डिज़ाइन एंड फॉर्मूला कार्टिंग यस, नाम है फार्मूला ना ऐसे ही हाँ बुलाते हैं उसको। ओके एंड इंडिया वाला जो वर्जन है फार्मूला भारत होता है, ग्लोबली फार्मूला स्टूडेंट जर्मनी, हाँ बहुत सारे यूरोपियन नेशंस में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ सारे टॉप अपने अपने टीम्स लेके आती हैं एंड इट्स अ ओके सो ये ग्लोबल फॉर्मूला वन वाला फार्मूला वन जैसा ही हमेशा बट एक स्टूडेंट लेवल पे ओके गॉट इट। कंपटीशन होता है कि आप नहीं खुद मैं कह से रहा हूँ कि ही। ये जो रेसिंग वाला चीज़ है हैज़ ऑलवेज बिन इन योर लाइफ समवेयर यस समहाउ यस, है ना इन गुड सम वे और द इंटरेस्ट अदर, तो मेरे को कार से काफ़ी फैसिनेशन था हाँ एंड तो तू बेसिकली बिट्स घुसा नहीं एक काम करते हैं तू 11 12 में था पढ़ने में अच्छा था जेई एडवांस थोड़ा सा तो आईआईटी दिल्ली नहीं मिल पाया बट बिट्स। बिट्स का स्कोर अच्छा था तो बिट्स पहुंच गए यस अब हम बिट्स में घुस गए हैं अब यस शुरू करते हैं हाँ यस। तो स्टार्ट भी वैसे हुआ था कि मेरे को पता नहीं था कि क्या करना होता है कॉलेज आके, क्योंकि ये कोई बताता नहीं है। एग्जैक्टली एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट या राइट, तो मतलब बस पता होता है कि ठीक है, तब तक टारगेट रहता है कि बस कॉलेज पहुंच जाओ तो फिर लाइफ सेट है। हाँ क्योंकि 11 12 उस में तो यही होता है ना भाई या हाँ, तो अच्छी आईआईटी मिल जाए करेक्ट डीटीयू मिल जाए बिट्स मिल करेक्ट। जाए बस भगवान और भला उसके करे बाद की स्टोरी क्या करनी होती है या कैसे क्या हाँ प्रोसीड करना होता है, कोई बताता नहीं है, सिखाता नहीं है। और ना उतनी एनर्जी होती है भाई क्योंकि तुम 2 साल इतना ड्रेन हो चुके होते हो करेक्ट। कि तुम्हें 1 साल तो बस चिल करने के लिए ही चाहिए कि हाँ, तो मैं उसी चिल वाले मोड में हाँ कॉलेज पहुंचा था ओके एंड फर्स्ट ईयर में सिंस मेरी तो ब्रांच ऑलरेडी फिक्स थी, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है कि अच्छी सीजी ला के ब्रांच अपग्रेड ऊपर अपग्रेड भी और करना है। अच्छी सीजी कैटेगरी में तो हम नहीं है एज वी कभी ऑल नो प्लान था ही नहीं वो। तो मैं फर्स्ट ईयर काफ़ी चिल लिया ठीक है एंड एक अच्छी चीज़ मैंने ये करी कि जो अलग अलग टेक्निकल क्लब्स थे उनमें अप्लाई किया। ओके क्योंकि अगेन कूल लगता है कि भाई कोई रोबोट है, हाँ उसको प्रोग्राम कर दिया, वो जाके फुटबॉल खेल रहा है इंसानों के साथ। तो ओके ये सब देख के लगता है कि यार कि भाई इंजीनियरिंग, असली काम तो ये हाँ, लोग कर रहे हैं तो हम तो बस अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो थोड़ा सा तो मतलब हाथ डाल ही लो इसमें। हम्म। एंड कुछ टेक्निकल क्लब्स में अप्लाई किया था बट नहीं हुआ। हाँ बट थैंकफुली जो फार्मूला ऐसे ही रेसिंग वाला क्लब था, उनका एक स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग डिवीजन भी होता है, ठीक है क्योंकि एक, हाँ ठीक है, दीदी कर लो जल्दी से हाँ कोई दिक्कत नहीं ठीक है। याद रखियो कहाँ हैं हम थैंक यू पंखा अगर बंद कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उधर का बंद कर, हाँ ये भी बंद ये कर। भी बंद कर हाँ जी हाँ, हाँ तो तो कूल जब कूल मैं टेक्निकल क्लब्स होते हैं जब मैं कॉलेज पहुंचा तो काफ़ी टेक्निकल क्लब्स थे, हाँ। रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, सैटेलाइट्स बना रहे हैं। एक टेक्निकल क्लब था जो कि फार्मूला ऐसे ही रेसिंग कार्स में उनका एक स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग डिवीजन भी रहता है ओके एंड हर क्लब में रहता है, क्योंकि तो कॉलेज तो नहीं पैसा देगा तुम्हें बाहर से ही लाना यस पड़ेगा एग्जैक्टली, हाँ तो
टिपिकल इंडियन इंस्टीट्यूट फंडिंग थोड़ी सी टाइट है, इवन दो बिट्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हाँ बट इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए पैसा खुद से रेज करना ठीक है, है। टीम खुद से बनानी है, हाँ खुद से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि जो क्लासेस में पढ़ाते हैं हाँ वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता या रेलिवेंट नहीं होता, ऑफ कोर्स। तो आपको नए स्किल्स गेन करने पड़ता है। बट एनीवे स्पॉन्सरशिप एंड मार्केटिंग डिवीजन रहता ही है, एंड मेरे हाँ। को बिजनेस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि 11th-12th में मैंने इकोनॉमिक्स ली थी Okay. एज अ 5th सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इंग्लिश इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ओके। एंड इकोनॉमिक्स भी बहुत फैसिनेटिंग हाँ। लगती थी मेरे को, हाँ। तो ये भाई जब पैसा किसको नहीं फैसिनेटिंग लगता, ये भी तो बात है। Yes. तो फिर स्पॉन्सरशिप डिवीजन में तूने बोला कि आई जॉइन दैट। I'll join that. ओके। And again the work was fairly simple, कि हमें एक गाड़ी हर साल डिज़ाइन और एंड दिस मैन्युफैक्चर इज योर करनी है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर? दिस फर्स्ट ईयर, ओके फर्स्ट ईयर। कूल। एंड एक 70 लोगों की पूरी टेक्निकल टीम रहती है, जिसमें 67 लोग एक्चुअली टेक्निकल साइड पे होते हैं, ओके। एंड हम 3 लोग थे जो कि ओह। सिर्फ स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग, पैसे रेज करना है टीम के लिए, हाँ। उस साल की गाड़ी डिज़ाइन करनी है, हाँ। मैन्युफैक्चर करनी है, हाँ एंड फिर चैंपियनशिप्स में जाना है जो नेशनल स्टूडेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, हम्म। एंड बाहर भी अगर पैसे कुछ बचे कुचे हो हाँ तो वो बाहर वाले इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके कूल। एंड बजट रहता था एनुअली 18-22 लाख। So you were able to raise 18-20 हाँ, lakhs every year for Yes. how many years did you do this? सो वी डिड दिस फॉर क्लोज टू 3 years, Okay. क्योंकि 4th ईयर में भी करते बट Oh, right. अनफॉर्चुनेटली। Sad. बट एंड स्पॉन्सरशिप भी 2 टाइप के होते हैं, कैश स्पॉन्सरशिप होता है और इन काइंड होता है। ठीक है। इन काइंड का मतलब है कि अगर हाँ मतलब ये सब होता है, ये ज़्यादा टेक्निकल डिटेल हो ठीक गई। है। तुम स्पॉन्सरशिप टीम ज्वाइन किया, Yes. फॉर्मूला रेसिंग हुई फुल पावर, कुछ जीते Yes. बीते कुछ। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग एक 2 टाइप के इवेंट होते हैं, जिसमें गाड़ी चलानी होती है तो डायनेमिक इवेंट्स होते ठीक हैं, है। एंड कुछ होते हैं बिजनेस इवेंट्स, ओके। जिसमें अगेन फार्मूला 1 टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट बॉडी, स्टूडेंट डिवीजन ऑफ द। तो दो रेसिंग तो एक पार्ट है ही है, हाँ। एंड एक बिजनेस साइड है। ठीक तो है। बिजनेस प्रेजेंटेशंस में एंड कॉम्पिटिशन्स में हम लोग अच्छा रैंक अचीव किए थे, ओह एंड उसमें हम 3-4 लोग जो कर रहे थे, हाँ। एंड मैं इकलौता फर्स्ट ईयर था जो इन्वॉल्व था प्रोसेस में, तो ओह। मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। हाँ एंड फ्रॉम स्क्रैच एक बिजनेस प्लान बनाना कि एक अगर हम गाड़ी मैन्युफैक्चर करना है तो पैसे कैसे कमाएंगे इसको बेच के, हाँ किस टाइप के धंधे किए जा सकते हैं इस इंडस्ट्री में, Right, एट्सेट्रा right. एट्सेट्रा। भाई यही तो Uh, इनसेन स्किल डेवलपमेंट है जो सोसाइटी में Yes. मतलब सोसाइटी मतलब टेक सोसाइटी या यस, कोई एंड वो भी। बहुत फन इवेंट था, क्योंकि 4 दिन का इवेंट था, ओके। एंड मेरे को याद है 4 दिन में मैं बैरली 5 या 6 घंटे सोया हूँगा। ओह सो इट वाज वन ऑफ द हैकाथॉन्स वाला जो होता है ना कि कोडर्स का कि वो बस सिर्फ उस type हैकाथॉन से। तो नहीं, क्योंकि हाँ। हम पिछले 1 साल से एक काम के लिए लगे हुए हैं, ओह राइट एंड वो गाड़ी फिर एक फार्मूला 3 ट्रैक पे करी मोटर स्पीडवे कोयम्बटूर में ओह। चल रही है। चल रही है एंड तुम कोई बीट बिट्स का लौंडा ही चला रहा है उसे। यस यस, ओह, तो ड्राइवर्स भी insane जो भाई। हैं वो हाँ। स्टूडेंट्स ही असाइन डेजिग्नेटेड होता got है, it, हाँ। एंड जजेस वगैरह आते हैं बाहर से, हाँ। जर्मनी से भी बुलाते हैं काफ़ी रिनाउंड जजेस, ओके। एंड इंडस्ट्री से आते हैं, मर्सिडीज, बॉश। हाँ। तो इंजीनियरिंग जो जज होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे होती है, हाँ जो बिजनेस प्लान के भी जजेस होते हैं वो भी काफ़ी रिनाउंड होते हैं, तो दे नो कि कैसे धंधा चलाना है ताकि वो भी जज कर सके अकॉर्डिंगली। ऑफ कोर्स। एंड हमारे स्टैंडर्ड्स भी फिर वैसे ही बनते हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि ये कोई रैंडम भी क्लास हवाबाजी प्रोजेक्ट पेल देनी कि है, हाँ ये right. कर को निकाल दो, मार्क्स हाँ। वार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हो तो देखते हो कि इंडिया के हर इंस्टीट्यूट से, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हाँ। हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लेके आया है, टीम लेके आया है, हाँ। एंड सब एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो Got वो बहुत ही मोटिवेटिंग एंड हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। गॉट इट। ठीक है तो तुमने वहाँ पे तुम Event- जीत गए, फर्स्ट ईयर कुछ- खत्म, सेकंड ईयर खत्म, Yes. सेकंड ईयर में तू बच्चे से हाँ। कुछ लीडर पोजीशन तो- सॉर्ट ऑफ में आ गया होगा हाँ, या जो भी। हाँ। राइट तो सेकेंड ईयर में वैसा था कि कंबशन गाड़ी तो अब बनाते हुए आ ही रहे थे, हाँ। 10 साल से टीम थी वैसे कर रही थी, हाँ एंड हम कुछ 7-8 लोग हमने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, क्योंकि अब ये तो कर लिया, तो अब और मज़ा नहीं है। हाँ वो चुल बेसिक की ये तो हो गया, अब नेक्स्ट। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी चोज वाज, अब देखने में आता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी अपकमिंग थिंग है, टेस्ला वगैरह की न्यूज़ देखते हो, इलॉन मस्क एंटर सस्टेनेबिलिटी इन योर लाइफ यस। ऐसा। हाँ Okay. तो तब तक मेरे को क्लाइमेट टेक का इतना आइडिया नहीं था, हाँ
चीज़ें पता थी कि ठीक है सोलर है, अच्छा है हाँ। एनवायरनमेंट के लिए। हम्म। दिल्ली में क्योंकि रहा हूँ तो हम्म। पोल्यूशन देखा है काफ़ी, गॉट इट। एंड बट कभी बहुत सोचने की कोशिश नहीं करी कि हम्म। इसको कम कैसे किया जा सकता है, या फिर ये हाँ इतना खराब है भी क्या, क्योंकि हाँ हम बड़े ही ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है पोल्यूशन है, हाँ, मतलब कचरा हमारे लिए देखते तो हैं रोड फॉग पे और तो ये स्मॉग वॉग नॉर्मल, नॉर्मल। कि एग्जैक्टली। जिस दिन क्लियर स्काई है तो बस वाओ करके वाह। अगले दिन भूल जाओ कि अब ये यस। तो हाँ। नहीं देखने को हम्म। मिलेगा। हम्म। बट जब ईवीज के बारे में पढ़ना चालू किया, हाँ। जानना चालू किया, तो पता चला कि काफ़ी अपकमिंग फील्ड है एंड हम्म। काफ़ी बेनिफिट्स हैं या। अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हम्म। अगर आपको एज अ बिजनेस हाँ कॉस्ट बचाने हैं हाँ। तो ईवीज काफ़ी सस्ता पड़ता है रनिंग कॉस्ट में, गॉट इट। क्योंकि ओवरऑल। पेट्रोल, हाँ राइट। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ बढ़ ही रहे हाँ। हैं ईयर ऑन ईयर, और वो एक एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो एक नॉन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल तुम रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ला सकते हो, करेक्ट, तो ईवी के फायदे तो बतेरे हैं, है ना? करेक्ट। गॉट इट। तो तो तुमने सेकेंड इलेक्ट्रिक ईयर में, व्हीकल बनाने का सोचा, यस, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट इन बिट्स एवर सॉर्ट यस, ऑफ। सो ओके, दिस वाज सो द ये फर्स्ट टाइम दैट, फाउंडर इंस्टिंक्ट। हाँ, हाँ, गॉट तो इट। वहाँ पे सॉर्ट ऑफ स्टार्ट हो रहा था, बट हम्म। अगेन फाउंडर जैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं पता था, तो हम ओके। तो स्टूडेंट क्लब्स ही हाँ, चला रहे कि थे, कुछ नया करना है तो करते हैं, तो और करते हैं, लौंडे अपने सारे दोस्त वोस्त तो की करते हैं, बेबिंगीज पढ़ाई बेबिंगीज वढ़ाई टाइप। क्लास तो जाने का है नहीं, हाँ तो अब रूम में भी बैठ के क्या करोगे, एग्जैक्टली, कितना तो ही कित जो, हाँ, मतलब एग्जैक्टली। तो हाँ। हमने सोचा कि बनाते हैं, एंड हम्म। तब एथर एनर्जी हाँ। करके भी एक स्टार्टअप था आईटी हम्म। मद्रास का, हम्म। 2013 में स्टार्ट हुआ था, हम्म। एंड इतना बड़ा नहीं था। हम्म। वो उनके कुछ स्कूटर्स जस्ट लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो वो लोग एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन कंपटीशन रखा था उन्होंने, ठीक है। कि कोई भी स्टूडेंट टीम्स हैं, अगर आप कार डिज़ाइन करके करके लाओगे लाओगे तो, एंड कंपटीशन होगा, हाँ तो पैसे मिलेंगे, जीते तो तो फुल मार्क्स। हाँ हाँ प्राइजेज हैं, हाँ। रिकग्निशन वगैरह, गॉट इट गॉट इट। एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हाँ तो हम 7-8 लोग हाँ एक महीने पहले भी कंपटीशन के, हाँ। हम श्योर नहीं थे कि हम जाएंगे या नहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे, ओके, बट ये काम कब से चल रहा था, लाइक कंपटीशन अगर तो 6 मंथ्स कंपटीशन, पहले, हाँ 9 महीने पहले? सम टाइम अराउंड अक्टूबर 2018 हाँ। था, बैंगलोर में था, ओके। एंड हमने रजिस्टर कर दिया था ओके। 6 महीने पहले से ही, हाँ, तो बट जाएंगे कि नहीं जाएंगे देखी हाँ जाएगी, बन काम, गई तो चले हाँ जाएंगे। काम भी थोड़ा बहुत चालू हो गया था, हम्म। क्योंकि हमें आइडिया था कि एक कंबशन गाड़ी कैसे बनती है, हाँ तो हमारे लिए इमेजिन करना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे भाई, एज बनेगी वो स्टूडेंट जीरो से शुरू रिलेटिवली करना था। काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यस, तुम्हें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो तो नहीं काम आ रहा नहीं है आ ना? रहा, गॉट इट, करेक्ट। ठीक है, फिर? बट एक अच्छी चीज़ थी कि सिंस बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कर चुकी हैं पहले हम्म। यूएस यूरोप में, तो हम्म। उनसे भी बात करके आप सीखने को मिल गया इंस्पिरेशन काफी ले कुछ, सकते हो, हाँ। पूछ सकते हो, क्योंकि हम्म। यूजुअली भी एक बैरियर रहता है कि अगर हम लोगों से जाके पूछे कि भाई आपने कैसे किया, तो हाँ लगेगा कि वो बताएंगे नहीं या हाँ भगा देंगे या हाँ कुछ भी। हाँ। बट एक चीज़ रियलाइज़ करने को मिली है कि अगर आप लोगों के पास हेल्प मांगो जाके, हाँ स्पेशली इन अ डोमेन जो कि उनके भी क्लोज है या हाँ वो भी काम कर रहे हैं, तो हाँ पीपल आर मोर देन हैप्पी कि भाई आओ हम भी सिखाते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए और लोग हाँ, ताकि इस चीज़ इंडस्ट्री में एज अ काम होल करें, ग्रो करे, इंडस्ट्री एज अ सॉर्ट। होल ग्रो करे। गॉट इट। तो लोगों से बात बात करके, ऑनलाइन पढ़ के, हम्म। वीडियोस देख के, ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला ई हमने की कार बना ली, डिज़ाइन कर कंपटीशन में दिया, पहुंच गए एथर एंड वाले। वहाँ नेशनली सेकंड आ गए, टू आवर सरप्राइज। लेट्स गो। एंड तो दैट गेव अस द कॉन्फिडेंस कि चलो, हम्म। ऐसा नहीं है कि भाई स्टूडेंट मतलब हैं। 6 रैंडम बीटेक के लौंडे जो सिर्फ करते हैं, यस, उन्होंने सोचा कि एक नया यस, कंपटीशन आ रहा है, यस, इसमें हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके भी लाइट चल रहा है कि हाँ देखते हैं होगा नहीं होगा, हाँ और जाके नेशनली सेकंड। सेकंड आ गए, तो ओके। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया हमें कि ठीक है। ठीक है कुछ आता है हमें, ऐसा हाँ नहीं है कि बस हाँ, कि मेरी क्लास सीजी में कम है बस, ही तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाँ, वर्थलेस हूँ, राइट? तो तब लगा कि ठीक है, मे बी दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी हैव आइडेंटिफाइड कि ईवीज पेनिट्रेशन बढ़ानी है कंट्री में, वर्ल्ड में बढ़ानी हाँ। है, एंड हम इतना कुछ कर सकते हैं कि चलो अगर गाड़ी डिज़ाइन करके कंपटीशन में सेकंड आ गए तो हाँ, शायद कुछ कुछ उखाड़ने का दम तो है हम में करियर बनाया जा बेसिकली, सकता है यस। इसमें। एंटर वलेरियो इलेक्ट्रिक, योर फर्स्ट एंटर, स्टार्टअप, राइट? यस, ओके, तो कूल। वलेरियो भी वैसे एंड स्टार्ट दिस हुआ इज थर्ड ईयर हैज दिस, बिगन। हाँ सेकेंड ईयर जस्ट एंड हो रहा था, थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा था, ओके। एंड देन देर वर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट द इंस्टीट्यूट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ओके। उन्होंने देखा कि काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो कॉलेज में स्टार्ट हो रही हैं, तो इवन दो काफ़ी सपोर्टिव माहौल था, स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी, ओके। कि अगर आपको लैब यूज़ करना है तो बहुत इजीली एक्सेस नहीं मिलेगा, अगर फाइल चलानी पड़ेगी, हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, ये वो, करेक्ट, करेक्ट, बेसिक इंडियन कॉलेज। कमरा चाहिए अगर काम करने के लिए तो हाँ, तो मुश्किल है एप्लीकेशन काफ़ी, प्रॉपर। एंड ऑब्वियसली फंडिंग आप कहाँ से लाओगे, अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है तो
आपको ऑन ग्राउंड जाके सर्विस करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे, एंड उन सब के लिए पैसा चाहिए। ठीक है। तो कॉलेजेस ने ये देखा कि एंड बिट्स ने भी स्पेसिफिकली कि काफ़ी स्टार्टअप्स आई हैं, हाँ एंड ये इकोसिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। हाँ तो उस साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी अगर स्टूडेंट स्टार्टअप है जो XYZ डोमेन में कुछ काम कर करना रहा चाहता है, है, हाँ। तो हम इंक्यूबेशन सपोर्ट देंगे। ओके, एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट को हिंदी में? इंक्यूबेशन सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि वो हमें काम करने की जगह देंगे, कूल। कुछ फंडिंग पैसा देंगे, ठीक है। ताकि हम रेंज? पायलट प्रोटोटाइप हाँ, बना सकें। रेंज? तो कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं गवर्नमेंट साइड से, ठीक है। तो 7 से 8 लाख तो अभी हाउ मच डिड वलेरियो गेट इनिशियली? इनिशियली हमें 7 लाख का सपोर्ट मिला था, ठीक है। पाइड से, जो कि बिट्स का इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, ओके। एंड इन रिटर्न उन्होंने थोड़ा इक्विटी लिया था, ठीक है। 1.5% के अराउंड। ओके। एंड एक अच्छी चीज़ थी कि तो तुम्हारी वैल्यूएशन कितनी हो गई बिफोर स्टार्टिंग? बिफोर स्टार्टिंग अभी एग्जैक्ट 1.5% नंबर के तो हिसाब से फिर भी अगर मल्टीप्लाई करके अ, कुछ होता होगा ना कॉन्सेप्ट। हाँ, तो एग्जैक्टली तब वैल्यूएशन प्री रेवेन्यू भी निकालना बहुत वाइबल नहीं होता है, हाँ, बट बट 1.5% के अगर उन्होंने 7 लाख दिए हैं तो 100% के कितने? हाँ, तो टाइप? अराउंड 70 to 85 lakhs इन बड़े वैल्यूएशन कॉलेज का फायदा तो होता है, लेट्स रहता गो। है। हाँ। एंड एक अच्छी चीज़ थी कि पाइट्स के थ्रू हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स का एक्सेस मिल गया था, ओके। एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था ठीक है। कि हम स्टार्टअप्स को अप टू 40 lakhs भी फंडिंग देंगे, ठीक है। एंड फॉर अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी हम्म। वो लोग ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ टाई टाई अप अप कर सॉर्ट लेते ऑफ करते थे, गॉट हैं। एंड हर मेजर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, होता है, हाँ, आईटी राइट। बॉम्बे, मद्रास, हाँ। आईटी दिल्ली, हाँ, एनआईटीज DTU। के भी हैं, डीटीयू, हम्म। बिट्स का तो है ही है, हाँ। एंड उनके थ्रू वो स्टार्टअप्स को लेता है, ठीक है। गवर्नमेंट से जो पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रीब्यूट देता है। करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इनिशियल सपोर्ट मिला, हम्म। एंड तब हमने सोचा कि कंपनी अब इनकॉर्पोरेट करते हैं। करके कुछ काम करते हैं। एंड कौन कौन थे साथ में? तू? हाँ, तो मेरे साथ 2 और लोग थे, हाँ। मेरे बहुत क्लोज दोस्त, हाँ। एंड कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो मेरे दोस्त पहले थे। हाँ, मतलब बॉयज बेसिकली, Yes, हॉस्टल के लौंडे, हॉस्टल के ही सॉर्ट ऑफ। लौंडे, एंड एक अच्छी चीज़ थी कि बहुत अलग स्किल सेट्स थे हमारे। तो मैं अगर थोड़ा टेक साइड, बिजनेस साइड हूँ, जो दूसरा बंदा था नीरव हाँ। भंडारी करके, वो टेक साइड, वलेरी से पहले भी जो हम गाड़ी बनाते डिज़ाइन थे, करते थे, हाँ। एथर में भी कंपटीशन में जो पार्ट ओह, लिया सो था, ही वाज आल्सो इन तो द ही वाज आल्सो कार्टिंग। पार्ट ऑफ दैट ओके, टीम, गॉट एंड टेक्निकल साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन वगैरह आता है, इट। ओके। एंड मोक्ष गर्ग, हाँ। जो कि डिज़ाइन साइड पे ओएसिस, जो कि बिट्स का बहुत ही हाँ, फेस्ट, लेट्स एंड गो। कंट्री का एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल फेस्टिवल्स, हाँ। उसका पब्लिसिटी हेड वो था। ओके, ओके। तो मार्केटिंग साइड पे, बिजनेस हाँ। साइड पे, ऑपरेशन साइड पे मतलब लॉन्डो ने भी करी कॉलेज में, लेकिन यस, कुछ कुछ स्किल सेट्स भी साथ अक्वायर सीखते हो रहे, गए वेरी ऑन द इंपॉर्टेंट, वे। या। तो हम तीनों ने एक और टीम ऐसा बनाई, नहीं था कि मस्ती नहीं करते थे, मस्ती फुल। फुल मस्ती, है ना, क्योंकि अभी प्राइमरी तक ऐसा मोटिव लग रहा है कि कॉलेज इज में घुसे और बस टेक 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 चल रहा है, बट ऐसा फुल, नहीं है, हाँ, राइट? हाँ। बिल्कुल भी नहीं, मतलब आई थिंक प्राइमरी मोटिव मस्ती करना ही था। हाँ। ये तो हाँ, हमारे लिए तो मस्ती करने के तरीके ही थे कि ओके, कूल। क्लास नहीं जाना, हाँ। गाड़ी रेस कर लो, बना लो, सही बात है। और क्या करोगे भाई और जंगल क्या में तुम करोगे। बैठ के? एंड स्टार्टअप्स भी तब कूल लगता था, तब क्योंकि पता नहीं था कि कितना मुश्किल होता है या फिर Right. क्या करना पड़ता है टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो एज अ ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन, एंड कॉलेज में ही है, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं चला तो तो प्लेसमेंट में बैठ जाएंगे प्लेसमेंट भाई, में बैठ जाएंगे, मास्टर्स कर जॉब तो लेंगे, लगी MBA जाएंगी, ले कुछ लेंगे, ना कुछ हाँ, तो हो ही बेसिक। जाएगा, तो वो टेंशन नहीं थी। फुल रैंचो माइंडसेट, एंड जॉब तो मिल जाएगा सर। यस, एंड घर से भी फुल सपोर्ट, तो कभी भी लगा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो फिर हम तीनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड कंपनी इनकॉर्पोरेट की वलेरियो फरवरी ऑफ 2020। 20, ओके, cool। यस, एंड जब इनकॉर्पोरेट करी थी, हाँ। तो जस्ट कॉलेज से फंडिंग का विजिबिलिटी आ गया था, ठीक है। बट हमने एक्टिवली काम चालू नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि फिर भी कॉलेज के ही में लगे हुए हैं, हाँ। बस कर दी कंपनी की, हाँ, हमें लगा था ठीक कि है, बन बस जाएगा, चल रहा है, चलने बस दो, चल जो रहा है, हो रहा है चलने होने दो। एंड तब आता है, तो तब जो टाइम था वो काफ़ी टफ था टू अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस, बट हमारे लिए वो काफ़ी अपॉर्चुनिटी वाइज अच्छा था, क्योंकि हम अब घर आ गए थे, हाँ, एंड आसपास ही रहते थे। आसपास नहीं रहते थे, तो मोक्ष भी दिल्ली में रहता था, ओके, नीरव इंदौर का था, ओके। बट
तो सब गूगल मीट हाँ टच में है ही है। तो टाइम था बहुत ज़्यादा टाइम बेसिकली, बहुत ही क्योंकि टाइम ही बाय टाइम गॉड्स था, ग्रेस भाई, अगर बाय टाइम ही टाइम हाँ, था। एंड अगेन तब लगा कि ठीक है अब कुछ है नहीं करने को, घर पे खाली खाली बैठे हुए हैं, हाँ, तो अब थोड़ा सीरियसली इसको देखते हैं। देख एंड मार्च अप्रैल ऑफ 2020 के टाइम हमने स्टार्ट किया कि यूज़र से बात करी, एंड पता चलता है कि मार्केट में चार्जिंग हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा नीड है। हाँ क्योंकि किसी को अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना भी है हाँ, तो सबसे पहले दिमाग में आती है कि भाई चार्ज चार्ज कैसे कहाँ करेंगे, करूँगा, सही बात है। चार्ज कहाँ करूँगा, कैसे हाँ, करूँगा, होता भी वो कैसे है तभी चार्ज, कैसे है, कितने पैसे एंड लगेंगे, ये कितने वो पैसे सब लगेंगे, कुछ। हाँ एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड तब कुछ कंपनीज जो हाँ स्टार्ट आउट हो रही थी हाँ, चार्जिंग में ही, एंड हमें लगा कि ठीक है, लेट्स डू दिस। एंड गाड़ी बनाने से इजी है चार्जिंग पॉइंट्स बनाना और फिर चार्जिंग उनको पॉइंट्स बनाना, रिपीटेडली इंस्टॉल कर देना, गॉट इट, मोर मनी इन मोर दैट, क्विक 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 एंड एंड मोर मोर। स्केलेबल। हाँ गॉट क्योंकि इट गॉट इट। अगर आपको बिजनेस भी बनाना है तो स्केल हमेशा दिमाग में रहता ही है कि आप छोटा बिजनेस बना सकते हो या तो बड़ा बनाना चाहोगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। एंड एक 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग ईवी कंपनी बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। बहुत सही, वो तो भाई टेस्ला वेस्ला तो लेवल की बात हो गई, हाँ, तो थोड़ा तो हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग से, एंड 4 व्हीलर गाड़ी बाद में कभी बनाने अगर का फट गए तो बना लेंगे। यस, मन तो था ही। हाँ तो हमने स्टार्ट किया, एक ऐप लॉन्च किया, ठीक है। एंड पता चलता है कि यूज़र्स वगैरह भी एक्वायर करना कितना मुश्किल होता है। हाँ बट ओवर द जर्नी लर्निंग्स थी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, सॉफ्टवेयर से बात नहीं बनी तो हमने लगा कि हार्डवेयर भी बनाना चाहिए साथ में एज अ ओके। कंप्लीट ऑफरिंग। हाँ, एंड तो उस तुमने एक पॉइंट पे अपार्टमेंट के लिए बनाया भी था ना। हाँ, तो हम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में जाके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेचते थे, हाँ, इंस्टॉल करते थे। फुल ई हसल भाई। रिक्शाज वगैरह तब हाँ काफ़ी नोएडा दिल्ली में पॉपुलर, काफ़ी हाँ पॉपुलर हो रही यस। थी। तो उनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे। खुद के अपार्टमेंट से स्टार्ट करके नोएडा में काफ़ी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में पायलट किया, इंस्टॉल किया। ठीक है। एंड तब ग्रैड कैपिटल करके एक वीसी, माइक्रो वीसी माइक्रो वीसी। एंटिटी लेट्स थी। गो लेट्स गो। एंड ग्रैड कैपिटल के भी जो फाउंडर्स थे वो बिट्स के ही थे, ठीक है। तो हम उनको वैसे जानते थे। हाँ एंड उनका प्राइमरी मोटिव था हम्म, कि हम कंपनीज को फंड करने में हेल्प करेंगे ठीक है। थ्रू वाई कॉम्बिनेटर, जो कि ग्लोबली हम्म, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एक्सेलरेटर इंक्यूबेशन यस। प्रोग्राम है। एंड वाई कॉम्बिनेटर के काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जैसे एयरबीएनबी, तो मतलब स्ट्राइक, मचा तो तू कॉइनबेस। पहले से ही रहा है बेसिकली, है हाँ, ना। तो तब एंड इंटरेस्टिंगली ग्रैड कैपिटल जब स्टार्ट हुआ था तो 4 कंपनीज टोटल थी उस पर्टिकुलर बैच में। हमारे अलावा 3 और कंपनीज थी, उनमें से एक आज जेप्टो है। ओह एंड तब 2 और कंपनीज, एक एआई में बिल्ड कर रही थी, एंड चौथी कंपनी भी कुछ एक प्रोडक्ट बना और रही एक थी, तुम थे। और एक हम थे। तो तब लेकिन जो मोटिव था वो था वाई कॉम्बिनेटर में जाना, ठीक है। क्योंकि थोड़ा एक इनिशियल ट्रैक्शन बिल्ड कर लिया हमने, हाँ थोड़े कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, एंड वाई कॉम्बिनेटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था टू टेक दिस टू द हाँ नेक्स्ट भाई, लेवल। मतलब वाई कॉम्बिनेटर इज द शिट। It is the shit for any या young founder. हम्म What they grow up seeing is कि अगर Y Combinator जैसा सपोर्ट मिले तो बहुत चीज़ अचीव की जा सकती है। तो Y Combinator का भी इंटरव्यू प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी इंटेंसिव रहता है, ठीक है। एंड अगर सिलेक्ट ना भी हो तो भी बिजनेस के बारे में, खुद के बारे में काफ़ी सीखने को मिलता है। तो हमने अप्लाई वगैरह करना चालू किया। ठीक है। कुछ इनिशियल राउंड्स में तो नहीं हुआ हमारा। फिर एक पॉइंट पे जाके हम इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। ओके इंटरेस्टिंग। एंड इंटरव्यू भी बहुत इंटेंस होता है उनका, तो इन 10 एंड मिनट्स कितने लोग, आई मीन जस्ट टू नो द इंटेंसिटी ऑफ दिस, कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक और है। ग्लोबली कितना। तो अराउंड हर बैच में 4,000 से 6,000 स्टार्टअप्स अप्लाई करती हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ओके एंड उसमें से अराउंड 400 से 500 इंटरव्यू राउंड तक सिलेक्ट होंगे। सिलेक्ट, तो यू वर तो ऑलरेडी अराउंड 7 अमंग्स द to टॉप। 10% हाँ इंटरव्यू तक इंटरेस्टिंग दे विल मेक इट। भाई। एंड इंटरव्यू प्रोसेस भी 10 मिनट का होगा। ओके एंड वाई कॉम्बिनेटर के पार्टनर्स आएंगे जिन्होंने बिलियन डॉलर कंपनीज बना के बेच के हाँ अब वो वाई कॉम्बिनेटर चला रहे हैं, और तुम जस्ट startups अभी को कॉलेज support में कर रहे हो, हैं। और तुम हम उनको सामने 10 मिनट के लिए यू हैव Yes, टू प्रेजेंट योर yes, आइडिया सॉर्ट ऑफ, correct, सो दैट यू correct. गेट। तो वाई कॉम्बिनेटर जब हम इंटरव्यू राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए थे तब हम जस्ट ग्रेजुएट कर चुके थे। ठीक है। तो ये 2021 सितंबर का टाइम है। गॉट इट। एंड तब जब हम शॉर्टलिस्ट हुए तो पहले तो बिलीव नहीं होता है कि भाई हो ये गए, क्या, इज दिस बट रियल। उस प्रोसेस ने ही हमें बहुत चीज़ सिखाई अपने बारे में, कंपनी के बारे में। एंड अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल राउंड में सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनका मानना था कि हार्डवेयर बिजनेस स्केल करना बहुत मुश्किल रहता है, जो सही भी है, जो कि वैलिड जिसकी वजह कंसर्न्स है। से बंद हुआ वेलेरियो, यस,
तो उस पॉइंट पे हमें तब रियलाइज़ नहीं होता था कि एक्चुअली में क्या ये प्रॉब्लम बन सकती है फॉर अस टू स्केल फर्दर, बट लेटर ऑन एज वी रियलाइज कि यस, हार्डवेयर बिजनेस बनाना स्केल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आपको इंडिया से यूएस पहुंचाना है तो बहुत इजी है। आप मान लो यहीं पे कोड डिप्लॉय करोगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, Yes. अगले दिन क्या सेकंड्स में आप अपलोड करके Transfer, सब let's कुछ go. हाँ. डन हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ भी हार्डवेयर में बिल्ड करना है, ताइवान से चिप्स मंगवानी है, चाइना से कंपोनेंट्स मंगवाने हैं, अब बनाना है, तो मिनिमम 3 से 6 महीने 8 महीने का प्रोसेस हाँ तो भाई, लगेगा ही of लगेगा। course, yeah. तो ये सारी कुछ चैलेंजेस थी जो हमने फेस करी, बट स्टिल फंडिंग उठाई थी। वाई कॉम्बिनेटर नहीं हुआ तो ग्रैड कैपिटल ने एक छोटा सा फंड उठाया था, उनसे हमें 40,000 यूएस डॉलर्स की And फंडिंग this मिली went थी। on for like how many years? So we did this for 2.5 years. 2.5, and you or had to so. shut it down after We two had and a to half shut it years. down because so हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग भी ऑलमोस्ट डन था, बट हमने रियलाइज किया कि स्केल करना बहुत मुश्किल है, एंड अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ लॉट ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट साइड से भी सपोर्ट चाहिए, एंड यू नीड टू नो द राइट पीपल कि एमसीडी वगैरह में अगर आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग जैसा लगाना है, रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे कनेक्शन होने चाहिए। सही बात है। तो वो सब तब एट दैट पॉइंट हमें लगा कि मतलब थोड़ी बीटी होने लग गई थी, हम sort of. वी माइट नॉट बी द हाँ. बेस्ट पीपल To टू do it, हाँ. डू इट। तो you decided कि वी let's डिसाइडेड कि कोई नहीं, हाँ. पहला ही let's move on. हाँ, business है। मतलब और क्या, learn तो एंड तुमने बहुत कर लिया, लर्निंग Y एक्सपीरियंसेस Combinator बहुत खोल लिया मज़े आए, भाई. फुल घूमने उमने को मिला, हाँ. बहुत लोगों से मिलने हाँ. को मिला, बात करने को मिला, तो वो इन इटसेल्फ फाउंडेशन सेट हो गई काफ़ी अच्छा बेसिकली, राइट? हाँ. प्रोसेस था। एंड तब लगा कि ठीक है, इंडस्ट्री में वापस हाँ. जाते हैं, कुछ Got it. और सीखते हैं, नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, एंड तब व्हेन आई केम अक्रॉस न्यूफिन ओके, तो अभी एज अ तक तू स्टार्टअप। सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में सिर्फ ईवीज और इलेक्ट्रिक खेल रहा था. हाँ, Once you left Valerio, yeah, you Yes. closed Valerio, enters Newfen. Newfen is the climate tech startup that he works for currently, that Yes. has helped the sale of the credits to that Formula One team यस। play. सो न्यूफिन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जो उन्होंने पकड़ा था सॉल्व करने के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, क्योंकि वलेरियो में तो हमें पता ही था कि पैसों की कितनी ज़रूरत होती है क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स को या क्लीन टेक स्टार्टअप्स को, क्योंकि इनिशियली सोलर कंपनीज भी अगर आप देखो 20 साल पहले काफ़ी महंगा था, एंड ओवर 20 इयर्स सोलर का या बैटरीज का कॉस्ट इतना कम हो गया है कि नाउ इट इज़ वायबल फॉर एनी अदर बिजनेस आउट देयर। तो इनिशियली काफ़ी पैसा लगता है, एंड न्यूफिन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा था वो था कि पैसों को सस्टेनेबिलिटी या क्लाइमेट टेक कंपनीज तक पहुंचाना। ओके. दैट इज द सोल प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड हाँ. सिंस मैंने पर्सनली फेस किया था, हाँ. मेरे को लगा कि यस, दिस इज एक सेकेंड समथिंग। भाई, गॉट इट. अभी बिट्स खत्म हो गया ना? यस। बिट्स में से तेरी जो बेस्ट लर्निंग, बेस्ट रिग्रेट, बेस्ट ये बेस्ट वो, एक ओवरऑल कि कोई अगर 11th-12th का लौंडा या बिट्स का लौंडा जो अभी बिट्स में पढ़ रहा है वो ये देखे, तो यू एज अ देख, क्योंकि जनरली लोगों को क्या लगेगा कि भाई इतना तोड़ फोड़ है तो सीजीवीजी फुल क्रेजी होगी, लेकिन तू थोड़ा सा उसमें हटके है कि भाई सीजीए अच्छे और ठोक रहा है भाई फुल, है ना? तो ये वाला जो माइंडसेट है आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कि बैक बेंचर भी रहो बट मचाओ भी. तो उसके लिए थोड़ा सा टिप्स ट्रिक्स मंत्रास ये वो. तो आई थिंक बैक बेंचर रहना एक बहुत एडवांटेज बोलूँगा मैं, प्राइमरली बिकॉज एज अ बैक बेंचर आप इतने अलग चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो पढ़ाई के अलावा कि आपको दुनिया के बारे में काफ़ी सीखने को मिलता है। कि अगर आपको मान लो कॉलेज ही बंक करना है, हाँ. तो इट इज़ नॉट अ इजी प्रोसेस, एग्जैक्टली राइट? तो आपको वो सोचना एक पड़ेगा प्रॉब्लम कि स्टेटमेंट है. वो इन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हाँ. तो एंड इस टाइप के बहुत, मतलब अगर आपको कॉलेज में काटनी है या हाँ. फिर कुछ भी अलग करना है जो कि रूल्स या रेगुलेशंस के खिलाफ है या अलग है, हाँ. तो वो माइंडसेट सीखने को मिलता है। ठीक. तो एज अ बैक वेंचर आई थिंक मेरे को लगता है वो बहुत ही एडवांटेज हाँ. रहता है किसी को भी, हाँ. अगर उनको फ्यूचर में भी बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ भी करना है हाँ. खुद से। तो सम ऑफ द लर्निंग्स तो मैं ये बोलूँगा कि अपने सर्कल के अलावा आप जितना बाहर निकलोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, हाँ. जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, हाँ. उनका व्यू पॉइंट समझोगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा, एंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, हाँ. शायद मेरा मन लग सकता है कि अगले 10-12 साल में इसमें काम काम कर कर. हाँ. एंड दोस्ती के मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ट्रू फ्रेंडशिप तो बनती है करते करते ही, एग्जैक्टली. राइट? आप रात के 3-4 बजे दोस्तों के साथ बैठे हो कहीं,
रैंडम सी जगह पे हाँ। आपको पता भी नहीं आप कुछ कर कहाँ रहे पहुंचे हो, हो, हाँ। कॉलेज के बाहर हाँ। कोई भी ढाबा वाबा हो सकता है। हम्म। बिट्स में तो बाहर निकल के ही गांव जैसा हाँ माहौल था, एग्जैक्टली राइट, बाहर पूरा मार्केट तो वार्केट है सॉर्ट ऑफ। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी कि जैसे हम्म। अगर कॉलेज दिल्ली, गुड़गांव या किसी एक मेट्रो सिटी में, मुंबई में बेस्ड है, हाँ तो तो हजार चीजें हैं करने को। बहुत चीज़ें करने को, आप हाँ। मूवी देखने चले जाओगे, आप रेस्टोरेंट चले जाओगे, क्लबिंग चले हाँ जाओगे, बट बिट्स में वैसा माहौल नहीं था, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। तो नियरेस्ट सिटी हाँ। जो था 3.5 घंटा हाँ गुड़गांव, गुड़गांव। ट्रेन लेके जाओ, ट्रेन लेके नहीं भाई, पहले ऑटो से, पहले फिर ऑटो से बस, फिर स्टेशन तक लोहारू। पहुंचो, बस हाँ। से जाओ, या हाँ। तो बहुत ही कम्बरसम हाँ। या डिफिकल्ट हाँ प्रोसेस था। बट दैट एंड ऑल्सो तो दैट हेल्प ना। लेड टू हाँ अस बीइंग वेरी क्लोज विद ईच अदर, गॉट इट। कि पूरे 3 साल अब साथ तो में ही यहीं गुजारना है भाई, यहीं जो है गुजारना है, यही है। कोई हाँ। बात नहीं है। एंड वो आई थिंक काफ़ी अच्छा हम्म। एंड लकी मतलब कंसिडर बकरी मैं खुद काटना को, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत पैरामीटर। बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हाँ अगर मैं शायद वो बकरी नहीं काटता तो हाँ देन रीचिंग दिस पोजीशन और स्टेज वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट राइट। तो वो, एंड व्हाट वाज दैट, लेट्स। तो आई थिंक हम बहुत केसेस में तो अगर कॉलेज से बाहर निकल के कुछ हाँ। करना है तो ठेके तो हैं ही, हाँ। दारू वारू काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हम्म। था, तो कॉलेज में बेसिक इंजीनियरिंग, हम्म। कॉलेज आने से पहले भी आई थिंक आई वाज इंट्रोड्यूस टू अल्कोहल, अल्कोहल ओके। या बट आके वहाँ पे ऑब्वियसली 0% अटेंडेंस, एकदम लेट्स गो। गाड़ी वाड़ी बनाने से जब भी ब्रेक चाहिए तो हाँ तो एक। दोस्तों के साथ हाँ। चले जाओ, हाँ। बैठ जाओ, माहौल हाँ बनाओ, यस। कैंपस में कहीं भी जाके बैठक बिठा हाँ ली। यस। बट इसके अलावा हम घूमने भी जाते थे, ट्रैक्स वगैरह पे जाते थे, हर हाँ सेमेस्टर के बाद हमारा एक ऑफ कोर्स, सेट कौन बीटेक का लौंडा का सवाल नहीं जाता भाई। सेट प्रिंसिपल था कि हर सेमेस्टर के बाद हम कहीं एक इधर ट्रिप उधर मारेंगे ट्रिप तो मारेंगे ही। फुल पावर। और ये लॉन्डो का गैंग था एक बेसिकली, जैसे सबका बन जाता है ना विंग तुम्हारा। रहता हाँ है, बिट्स तो में विंग कॉलेज का। में विंग का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि 8-10 हाँ। लोग, हम एक कॉरिडोर चूज करेंगे, हाँ एंड भाई ये हम, बहुत क्रेजी है, पता है ये बाकी कॉलेजेस में नहीं होता कि, अच्छा ओके, बिकॉज मैं डीटीयू में रहा हूँ, मैं आईएसटी में रहा हूँ, मैं आईआईटी बॉम्बे में रहा हूँ। हाँ वहाँ पे तुम्हें एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा, वहाँ जाओ रहो। ठीक ये है, कोई तो कंट्रोल नहीं है कि मैं हाँ 402 में हूँ तो 403 में मेरा दोस्त, 404 में मेरा दोस्त, 405 में, तो वो वाइब नहीं, हाँ, तो घर वाला। एंड उसमें भी काफ़ी पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है कि ओह। आप किसके साथ, क्योंकि हाँ। दोस्त भी कई तरह के हैं, हाँ तो आपको अगले कि मैं रहूंगा किसके किसके साथ, साथ, हु इज द टॉप। और हाँ। बहुत लड़ाइयाँ होती थी, ड्रामा तो होता ही है कॉलेज हाँ। में, हाँ। एंड लॉटरी सिस्टम रहता था कि आप बिड करोगे हाँ। एंड लॉटरी निकलेगी, उसके हाँ बेसिस पे फिर you'll get the you'll wing। get your desired हाँ। wing। हाँ तो जो हम 8 लौंडे थे। हाँ। लोग थे, हाँ। तो काफ़ी क्लोज हाँ। ग्रुप बन गया, हाँ एंड वो एक काफ़ी बेनिफिट था क्योंकि मेरे को फाउंडर्स भी वहीं से ही निकल वहीं के से आए, निकल गए, गॉट इट। एंड ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक कुछ बिजनेस भी भी करने से स्टार्ट करने पहले, के लिए। राइट राइट। हाँ। तो फिर नेचुरली वो एक बन गया, हाँ। जो कि एक सपोर्ट सिस्टम था, कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त थे, हाँ। एंड मज़ा आता था उनके साथ टाइम स्पेंड Yes। करना। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि Same। अगर हमें 12 घंटे कुछ भी नहीं करना है तो भी बहुत मजा आया फिर भाई। भी बहुत मज़ा हाँ आया। यस। तो आई थिंक वो एक काफ़ी लकी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया बिट्स ने, ठीक है। एंड इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी सिखाई कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हाँ हम बिट्स का टैग यूज़ करके कहीं ना कहीं ना तो कहीं कुछ जॉब ना तो कुछ तो लगवा कर ही ही ले। लेंगे। हाँ एग्जैक्ट, एनालिस्ट तो तू है ही, तो है ना। तू बिट्स में घुस गया है तो तू बिट्स Correct। डीटीयू आईटी तो तू एनालिस्ट तो तू है ही भाई। वो भूल जा, तेरे को जब पैसे चाहिए तो होंगे तो तेरे को एनालिस्ट हाँ, लगा देंगे। तो एक उसके सेफ्टी अलावा नेट है। तो ये दो चीज़ें आई थिंक ठीक जो है। कि एक सपोर्टिव इकोसिस्टम, एंड रिस्क व्हाट इज टेकिंग वन एबिलिटी, थिंग दैट यू एंड बिलीव। हाँ बोल बोल। that led to us doing what we are गॉट doing इट right now। गॉट इट। एंड व्हाट इज वन थिंग दैट यू वुड से कि शुड नॉट डू, है ना। जैसे ये तो है कि भाई मैंने ये किया ये किया ये फायदा हो गया, एक होता है ना कि भाई देयर वुड बी समथिंग जो तेरे को लगता होगा फर्क नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। टू बी ऑनेस्ट, हाँ कॉलेज में तो कोई भी रिग्रेट्स लेट्स गो। नहीं बच हाँ। गए। आई थिंक पढ़ाई हो गया, डेटिंग लाइफ हो गई, हाँ um, कुछ भी हो, मतलब घूमना फुल वूमना मौज हो काटी गया। गई बेसिकली। हाँ, मतलब आई थिंक कोई रिग्रेट्स नहीं रह जाने हाँ। चाहिए। हाँ कॉलेज में आके वो ठीक है। फुल्ली सेटिस्फाई हो गया। हाँ आई थिंक ऐसा कभी भी नहीं लगा कि नहीं सीजी कम है। हाँ कभी कभी वो घर ख्याल से आता कोई था, वो नहीं था कि, घर से कोई प्रेशर और या वो नहीं। क्योंकि तेरा ट्विन हाँ। ब्रदर भी बिट्स में ही था तो हाँ। ऑब्वियसली एक कंपैरिजन रहता होगा कि यस,
यस, उसकी तो वो कितनी एक्चुअली उसकी सीजीपीए मेरे से काफ़ी अच्छी थी। कितनी? तो वो ग्रेजुएट आई थिंक क्लोज टू 7.4 ओके 7.5 से ओके, किया ये तो अच्छी होती है 8 मतलब। सीजीपी मारा है हाँ वो ओ एंड उसका डुअल डिग्री था, तो फर्स्ट ईयर के बाद उसके सीजीपी के बेसिस पे आपको अपनी बी डिग्री अलॉट होगी। ओके एंड डुअल डिग्री वाले फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ाई करते हैं, हाँ गॉट इट। बहुत घुटते हैं क्योंकि उनको अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होती है। गॉट इट। एंड उसकी ट्रिपल ई थी, तो अगेन फर्स्ट ईयर में उसने काफ़ी मेहनत करी थी, हम्म, तो एक कंपैरिजन तो रहता ही है, बट आई बट थिंक इतना नहीं था कि एसटेसी हाँ, मार दी जाए, थोड़ा तो चिल। हाँ मेरे बोथ पेरेंट्स हम्म, इंजीनियर्स ही हैं। हम्म, एनआईटी राउरकेला से दोनों फुल बीटेक करी पावर। है, हाँ पापा ने मेटलर्जी में, मम्मी हाँ ने केमिकल में, ओके तो उनको भी पता है हाँ कि कि इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या क्या माहौल सीन रहता है। वेरी ट्रू। एंड हाँ पापा का तो खास करके हाँ बॉयज़ हॉस्टल में बेसिक फुल हाँ कि माहौल क्या होता है क्या क्या नहीं रहता होता है है, क्या। यस। एंड भाई इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, मैंने देखा है हाँ कि जब तू अपने पापा से फ़ोन पे भी बात करता है हाँ तो एक फ्रेंड वाली वाइब आती है कि यस कुछ अगर तू यस ज़्यादा नशे में भी होगा तो बता देगा कि हाँ मैंने शराब पी थी हाँ, तो। मतलब मैं हाँ हाँ, ये है तो ना, घर पे मतलब आई थिंक ये पापा बहुत ने ही इंपॉर्टेंट भी होता है भाई। 12th के हाँ बाद जैसे ही हमने बोर्ड्स कंप्लीट किया, हाँ तो वो ही हमें ले गए कि चलो अब टाइम आ गया है फॉर यू टू लेट मी मेक ट्रूली यू अ मैन ग्रेजुएट इन नाउ। इट्स ट्रू सेंस। हाँ एंड तो वो घर पे आई थिंक माहौल ही वैसा रहा है कि ठीक है। ओपनली हम शेयर कर सकते हैं। हाँ अपब्रिंगिंग वैसी रही है कि हम्म, कुछ भी अगर करना है तो हम जाके ओपनली बता बोल सकते हैं। सकते हैं, बात कर सकते तो हैं, सॉर्टेड। वो सपोर्ट सिस्टम ठीक है, हमेशा से ही रहा है। तो सीजी कोई रिग्रेट विग्रेट नहीं, फुल पावर बिट्स कोई में रिग्रेट पार्टी नहीं। काम यस किया फुल पावर, यस वलेरियो चला थोड़ा सा, चला, फिर वलेरियो बंद बंद हुआ, किया, एंटर न्यूफिन। एंटर यू न्यू। मेट न्यूफिन्स फाउंडर्स थ्रू हाउ व्हाट क्या? सो मैं जब वलेरियो बंद कर रहा था, या हम जब डिसाइड कर रहे थे कि हम्म इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंडस्ट्री में एटलीस्ट हम्म स्कोप नहीं है, हम्म एंड फाइनेंसिंग एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम्म लगी थी कि अच्छा कि चीज़ है जो सबसे कि इम्पोर्टेंट तो सॉल्व किया पैसा जा ही है भाई। सकता है। हाँ तो तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के अक्रॉस हम्म आया मैं, जो कि हम्म कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट्स ओके बोलते हैं। हम्म तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है हम्म कि अगर कोई एक बिजनेस है जो कि अच्छा काम कर रही है, हम्म जो कि CO2 एमिशंस या भाई अच्छा काम वी मीन CO2 एमिशंस कम CO2 करना। एमिशंस या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर रही हम्म, है या रिमूव कर रही है ठीक एटमॉस्फेयर है से, ठीक है तो उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। हम्म, एंड जो बिजनेस हैं जो कि ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई या फिर कोई भी जो बुरा काम कर रहे जो हैं भी उन्हें बुरा काम कर रहे हैं, हाँ उनको पिनलाइज करना चाहिए, पेनलाइज करना चाहिए, गॉट तो इट। पेनल्टी लगनी चाहिए, फाइन देना चाहिए उनको। हम्म तो कार्बन मार्केट्स डेवलप ऐसे हुए हम्म कि जो कंपनीज पॉल्यूट कर रही है वो लोग पैसा देंगे उन हम्म, कंपनीज को जो लोग अच्छा काम अच्छा कर रही काम है, कर रहे हैं, गॉट इट। एंड इन रिटर्न दे गेट समथिंग कॉल्ड एज कार्बन क्रेडिट्स। क्रेडिट्स ओके सो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हम्म हूँ। अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, हम्म मैं अगर अज्यूम करूँ कि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करते हाँ तो पेट्रोल या डीजल पेट्रोल गाड़ी या चल रही डीजल की होती, गाड़ी चलेगी, एंड वो कुछ एक्स टन एमिशन हर साल करेगी, रिलीज गॉट कर इट। रही हैं एटमॉस्फेयर हाँ में। जो ईवी कंपनी आई हैं, हम्म अब उन्होंने उस एक्स टन एमिशंस को कम रिड्यूस कर करके दिया, वाई टन एमिशंस कर गॉट दिया है। इट गॉट इट। तो जितना भी अमाउंट रिड्यूस किया है, एक्स माइनस वाई। फॉर एवरी हाँ 1000 kg CO2 emissions avoided or reduced or removed from the atmosphere, that is one carbon credit. ओके So 1 ton of CO2 emissions avoided or removed is one carbon कार्बन credit. क्रेडिट ओके And इसको मैं अब एक सर्टिफिकेट की तरह बेच सकता हूँ मार्केट में जाके कंपनीज को जो कि पल्यूट करती हैं। ठीक है, गॉट इट। एंड बहुत टाइप की कंपनीज हैं जो कि इन टाइप के कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स खरीदती हैं, स्पेशली कंपनीज जिन्होंने नेट जीरो कमिटमेंट या टारगेट ले कर रखा है। रखे हैं जैसे कि फॉर्मूला वन टीम्स। फार्मूला वन टीम्स हो गई, टेक हम्म, टीम्स हो गई, हाँ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गूगल, एयरलाइन कंपनीज हो गई जो कि हाँ बहुत बहुत पॉल्यूटिंग पोल्यूट है, करती हैं, सीएट और ये सब सीएट हो टायर्स गई। वायर्स की तो इंडिया कंपनी। में भी अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ तो इन्फोसिस कार्बन क्रेडिट्स खरीदती है, जोमेटो क्रेडिट्स क्रेडिट खरीदती है, खरीदती है, राइट हाँ। क्योंकि उनका भी टारगेट है डिलीवरीज नेट जीरो करनी है बाय ईवीज। राइट एंड उनके भी एक्चुअली वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो कि उन्होंने कमिटमेंट लिया था उसमें भी काम करने का मौका मिला था। तो ओह मेरे को आइडिया था कि कॉरपोरेट्स के पास विल है या दे वांट टू मेक देयर ट्रांजिशन टू टू नेट नेट जीरो जीरो, राइट, एंड न्यूफिन वाज हेल्पिंग एंड इन ड्यूफिन डूइंग वाज दैट। हाँ हेल्पिंग देम डू दैट। तो तब आई केम अक्रॉस राहुल एंड रुशिल हु आर द co-founders of Newfin थ्रू जुपिटर। ओके एंड जुपिटर एक कंपनी था जहाँ पे समर मेरा भाई इंटर्न कर रहा था। ओके एंड जब मैंने जाके देखा कि ठीक है उनके ही फाउंडर्स हैं, आई जस्ट
went and dropped a cold message. हाँ Within a week इंटरव्यू reply. प्रोसेस वगैरह Oh, कंप्लीट. interesting. एंड मेरे को फाउंडर का भी जो बैकग्राउंड था डाइवर्स था काफ़ी, तो मेरे को हाँ। इंटरेस्टिंग लगा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, सीखने को कुछ मिलेगा, ना कुछ right. तो हाँ कर लेंगे. हाँ एंड न्यूफिन ज्वाइन किया मैंने हम्म। 2022 में. 2 में हाँ फिर बॉम्बे आया एंड तू, right. तब बॉम्बे मूव किया. हाँ एंड अब क्लोज टू 2 साल कंप्लीट होने वाला है. हाँ एंड स्पेसिफिकली हम प्रोजेक्ट्स वैसे करते हैं कि देर आर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सेविंग्स प्रोजेक्ट्स ऑन द ग्राउंड. हाँ एंड हम कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं हम्म। जिनको ये कार्बन क्रेडिट्स खरीदनी है Right. टुवर्ड्स द नेट जीरो got स्ट्रैटेजी. it got it. एंड मेरा भी डे टू डे काम है कि ऑन ग्राउंड जाके इन प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना, देखना कि एक्चुअली इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ग्राउंड नहीं पे, हो रहा है. उनका असेसमेंट करना, समझना कि कितना इम्पैक्ट है, कितना हम्म। कार्बन क्रेडिट्स जनरेट कर सकते हैं, हम्म। कितने पे बेचना चाहिए, Right. बिकॉज Because डिफरेंट price भी प्राइसेस पे dynamic भी है. डायनेमिक रहता है. जनरली एक क्रेडिट कितने का बिकता है? सो एक कार्बन क्रेडिट का प्राइस ऑन एन एवरेज अभी मार्केट में $3.5-4 चल रहा है. ओके बट अलग अलग टेक्नोलॉजीज की कार्बन क्रेडिट्स अलग प्राइसेस पे बिकती हैं गॉट इट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट दे हैव ऑन द एटमॉस्फेयर. तो सोलर का कार्बन क्रेडिट फॉर एग्जांपल $1 $1.5 पर टन और सबसे महंगा बिकेगा. किसका होता है? सबसे महंगा टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रेडिट्स होते हैं कि डायरेक्ट एयर कैप्चर, कि आपने मशीन ही लगा दिया जो कि CO2 कैप्चर कर रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हो गए तो उनके $40 के क्रेडिट्स होते हैं. $30 $35 पर टन के क्रेडिट्स बिकते हैं. डायरेक्ट एयर कैप्चर के $600 पे बिकते हैं. तो बहुत ही वाइड रेंज है. ठीक है. बट ऑन एन एवरेज $3.5-4 पर टन अभी मार्केट में. गॉट इट ठीक है. एंड बिजनेसेस को फिर हम ऑनबोर्ड करते थे. उनके नेट जीरो स्ट्रैटेजी के हिसाब से उनको कार्बन क्रेडिट्स में इन्वेस्ट करना, इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ठीक है. एंड सेल करने में हेल्प करते थे. ओके एंड ओवर द लास्ट 2 years और सो मेरा प्राइमरी वही काम रहा कि है, इस चीज को फैसिलिटेट इस कराना. चीज़ सो को हाउ डिड facilitate दैट? कराना. तो हमारे कई तरह के क्लाइंट्स हैं इंडिया में भी. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के काफ़ी जैसे कोऑपरेटिव्स हैं, वो लोग काफ़ी बायोगैस काउडंग मैन्योर में डील करते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना. ठीक है. बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स कॉर्पोरेट्स मुर्गप्पा मतलब ग्रुप, ये लोग तो क्रेडिट्स बना रहे हैं ये और लोग क्रेडिट्स खरीदने बना वाली रहे हैं. कंपनीज एंड खरीदने वाली पोल्यूशन कंपनीज करती हैं. उनको जाके हम एक सिंपल सा पिच रहता है हाँ कि आपका नेट जीरो कमिटमेंट या टारगेट है. हाँ आप लोग ऑब्वियसली इन्वेस्ट करोगे सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एनर्जी एफिशिएंसी में. हाँ जितना बचा कुचा एमिशन है वो आप हमें दे दो. हमें कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू आप ऑफसेट कर सकते हो. गॉट इट. एंड ऐसे ही काफ़ी कंपनीज को जाके पिच किया, रिजेक्शन भी मिलती हैं काफ़ी शुरू में. बट हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स थे, हमें इम्पैक्ट वैसे हाईलाइट करना था कि वो अट्रैक्टिव रहें कि एक्चुअली ये हुआ है. हाँ एंड इन दैट प्रोसेस हम यूरोप की काफ़ी कंपनीज को जाके पिच करते हैं. ठीक है. एंड ट्रांसपोर्टेशन एज अ सेक्टर तो काफ़ी कार्बन इंटेंस या एमिशन हैवी रहता ही है. हाँ ऑफ कोर्स. एंड मेरा स्पेसिफिकली भी फार्मूला 1 के टुवर्ड्स काफ़ी जितना भी किया था ओवर द लास्ट ईयर्स. एंड आई एम अज्यूमिंग कि तो F1 देखता भी होगा क्योंकि टीम वीम में था. यस, काफ़ी फॉलो किया है. यस, तो फेवरेट ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर्क ओह इज इट? फ्रॉम फरारी. अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कोई चैंपियनशिप नहीं जीता है, Sad. बट अगले साल तो टू बी डन. नेक्स्ट ईयर एक्चुअली हैमिल्टन और What are your लेक्लर्क thoughts on की that? पार्टनरशिप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी. Okay. एंड You think they will treat him like Bottas or? दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. बट मेरे को जितना लगता है अभी भी फरारी के लिए प्राइमरी ड्राइवर लेक्लर्क है, क्योंकि Okay. वो इतने साल रहा है टीम के साथ, तो उसको गाड़ी के बारे में काफ़ी पता है. तो ये एक इनहेरेंट एडवांटेज रहेगा. बट हैमिल्टन के आते एक बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी. तो Maybe that helps. दैट विल डेफिनेटली हेल्प. Okay. क्योंकि हैमिल्टन का भी टीममेट रहना इजी नहीं है. Of course. तो अगर आपको अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है तो आपको खुद के स्टैंडर्ड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे. तो एज अ टीम फरारी के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं. Okay. And Leclerc से season पहले भी- कोई और फेवरेट था या Leclerc ही हमेशा से ही Leclerc? नहीं, तो जब देखना चालू किया था कब तो देखना चालू किया था? 2017 2018 बीटेक फर्स्ट ईयर में था तू तब, right? बीटेक फर्स्ट ईयर जब हाँ, फॉर्मूला जब कार- कार जस्ट cool, बनाना ही cool, चालू कर रहे sorted, थे, तो sorted, वहाँ हाँ, से इंट्रोड्यूस. हाँ. उससे पहले डैनियल रिकार्डो, interesting. क्योंकि अगेन काफ़ी वाइब अच्छी आती है हाँ, yes, उससे. बस ऑस्ट्रेलिया बकलौंडा का है भाई. बकलौंडा है, काफ़ी चीयरफुल रहता है ऑन हाँ, ट्रैक ऑफ हमेशा, ट्रैक, yes, हाँ. काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. तो मैं भी खुद काफ़ी रिलेट करता था Yes, उससे. हाँ. तो उससे पहले डैनियल रिकार्डो था. Okay. But anyways, coming हाँ, back coming to back to us trying to sell carbon हाँ, credits to yeah. these polluting companies. So
F1 कंपनीज का भी नेट जीरो कमिटमेंट या हाँ, टारगेट रहता ही रहता है. ही है, yes. एंड F1 इन इटसेल्फ एज अ ब्रांड उन्होंने भी कमिटमेंट लिया है कि कि हम भी नेट जीरो बाय करेंगे, yes. 2030 दे हाँ, विल बिकम नेट जीरो ईदर थ्रू द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल्स. अभी हाँ. जैसे जो फ्यूल मिक्स भी यूज करते हैं, हाँ. दे आर ट्राइंग टू मेक दैट मोर सस्टेनेबल. सस्टेनेबल, yes. अलग अलग टाइप की हाँ, कंपनीज हाँ. के साथ पार्टनर करके. yes. नॉर्मल तो पेट्रोल थोड़ी डलता है भाई उन गाड़ियों में, एग्जैक्टली. of course. एंड बहुत as an- एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं, वो सब आता है ना रेस स्टार्ट Yes, होने से पहले, yes, कि ड्यूरिंग correct. दिस वीकेंड वी डिड दिस Correct. एंड दैट हेल्प्ड अस टू दिस. Correct. तो वन ऑफ दोस थिंग्स इज द क्रेडिट थिंग आल्सो. one of those things is investing in carbon credit ओके, projects. कूल. And luckily one of the Teams. more हाँ. popular teams out there, they really liked some Nice of the hint. projects. वन ऑफ द मोर पॉपुलर टीम्स. One of the most popular Oh, teams okay. out there. Cool. They really liked some of the projects जिनके साथ हमने काम किया था. ओके, हाउ डिड यू And, रीच भाई, मतलब तो बहुत ही लंबा प्रोसेस था. आई थिंक 6-8 महीने का था, जहाँ पे हम अलग अलग कंपनीज को पिच कर रहे हैं, इम्पैक्ट दिखा रहे हैं, एंड उनकी स्टोरी क्राफ्ट करने में हेल्प कर रहे हैं कि अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करोगे तो एक्चुअली काफ़ी इम्पैक्ट होगा ऑन द ग्राउंड, एंड आपका कमिटमेंट टू नेट जीरो बहुत क्लियरली हाईलाइट होकर आएगा. ओके. एंड प्रोसेस भी वैसा रहता है कि आप कंपनीज को इनिशियली पिच करोगे, हाँ ना होगा, 2-3 महीने टाल देंगे वो, हाँ, क्योंकि एक ठीक. टिपिकल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे चलती है कि उनको मल्टीपल लेवल्स ऑफ फिर अप्रूवल जाना ही लाने पड़ते पड़ेगा, हैं. राइट, गॉट एंड कार्बन क्रेडिट प्रोसेस में भी 4 टाइप के एंटिटीज या स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी में. ओके. ऑब्वियसली एक सस्टेनेबिलिटी टीम होगी जिसका टारगेट होगा कि हमें नेट जीरो करना है XYZ ईयर्स तक. हाँ. एक मार्केटिंग टीम होगी क्योंकि उनको भी ब्रांड दिखाना है, क्योंकि आजकल कंज्यूमर्स चाहते हैं टू एसोसिएट विद द सस्टेनेबिलिटी ब्रांड. तो एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटिंग टीम इन्वॉल्व होगा. तभी तो जोमेटो का भी वो वाला विंग सेम चीज करता है ना, Yes. कि योर डिलीवरी वाज नेट जीरो. करेक्ट एग्जैक्टली. तो हाँ. आप देखोगे अगर तो ओवर द लास्ट 5-6 इयर्स एज कंज्यूमर्स वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है या कि हम प्रीमियम भी देना चाहेंगे अगर ऑर्गेनिक. कुछ लोग तो एटलीस्ट देना चाहेंगे, बिकॉज आई थिंक उबर में भी अब वो जब अपना प्रोफाइल क्लिक करते हो और तुम तो- ज्यादा ईवी सेलेक्ट करते हो तो आता है कि यू सेव्ड इतना Yes, टन्स ऑफ CO2, राइट. करेक्ट. तो ये फ्लाइट्स भी जब आप बुक करते हो हाँ, मेक माई कि- ट्रिप वगैरह पे yes, आप देखोगे yes. तो वो क्वांटिफाई करके देंगे. हाँ, कि इसमें इतना एमिशन होगा, इसमें Correct. इतना एमिशन होगा, आपको Correct. कौन सा चूज करना. गॉट इट. या सो सस्टेनेबिलिटी टीम्स हैं, मार्केटिंग टीम्स हैं, फाइनेंशियल टीम्स हैं जो कि ऑब्वियसली बजट अप्रूव हाँ, करेंगी, ठीक है. एंड फाइनली एग्जीक्यूटिव टीम का हाँ या ना होगा कि ठीक है ऑल थिंग्स आर इन ऑर्डर. तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा रहता है, ठीक 6-8 है. महीने ऑन लग गए द इसमें, ऑप्टिमिस्टिक साइड रहता है. एंड वी समहाउ मैनेज टू बैक दैट डील वेयर दैट F1 टीम उनको उस साल के Credits जितने offset भी करने के लिए. खरीदना था, हाँ. एंड हमारा प्रोजेक्ट उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, हाँ. सिलेक्ट किया. एंड व्हाट वाज दिस प्रोजेक्ट, कैन वी टॉक अबाउट इट? या तो ये एक हाउस होल्ड बायोगैस से, हाँ. प्रोजेक्ट था. हाँ. मध्य प्रदेश में, मतलब इंडिया में कहीं उत्तराखंड बायोगैस North बन India रही में. थी. एंड रूरल कम्युनिटीज में जो भी काउडंग मैन्योर जनरेट होता है, आप छोटा सा एक सेटअप लगा सकते हो, हाँ. एंड उससे बायोगैस जनरेट होगा ठीक जो है. कि एक रेन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी है. हाँ. एंड बायोगैस डायरेक्टली आप कुकिंग में यूज कर यूज सकते कर हो. सकते हो. गॉट इट. तो अगर आप नॉर्मली वुड यूज कर रहे थे, लकड़ी वकड़ी काट रहे थे, हाँ. अब आप उसको यूज नहीं करोगे, एंड तो वो एमिशंस हो गए और अवॉइड इसके होंगे थ्रू जो हुए तो डेल्टा लेके यस. कुछ क्रेडिट बने. एंड ये ऑन ग्राउंड काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. या तो वो इन इटसेल्फ काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था हमारे लिए काम करने के लिए. एंड मेजॉरिटी क्रेडिट्स जो हमने बेचे वो इन्हीं टाइप के प्रोजेक्ट्स में से. कूल कूल. तो इन इटसेल्फ काफ़ी एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंड टू एंड देखना. एंड मेरा एसोसिएशन एंड सिंस मैं F1 इतने टाइम से फॉलो कर रहा था, हाँ. तो मेरे भाई लिए crazy एज ही हो गया होगा अ ये तो, लाइफ है ना? लॉन्ग मोटिवेशन टू सॉर्ट ऑफ डू समथिंग फॉर एन F1 टीम, हाँ. वो काफ़ी फुलफिल हुआ. तो हाँ. काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड एंड दिस लुक्स काफ़ी प्रीटी अच्छा. डैम गुड ऑन द CV आल्सो, है ना, कि हाँ, तो अब उस स्टेज पे आई थिंक आ गए हैं जहाँ CV की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट हाँ, मतलब एक बकेट लिस्ट आइटम टिक करना हो जैसे गया, ही हुआ yes. कि सम एसोसिएशन इन वन and फॉर्म how और big अदर. was this deal, as in how many credits were they So lacking? And they purchased close to 10,000 tons 10,000 of tons means emissions, 10,000 10,000 credits. okay. And overall एक क्रेडिट का प्राइस वाज क्लोज टू $6.5-7, तो $70,000-80,000 का भाई नेट डील. ओके. एंड उन्होंने बाकी प्रोजेक्ट से भी खरीदा, बट हाँ. हमारे जो प्रोजेक्ट हाँ, मतलब ऑफ कोर्स वो सिर्फ न्यूफिन के थ्रू नहीं हुआ होगा. करेक्ट
correct. उनको अगर 100 But, एमिशन 100% अगर उनका है तो yes, अगर 2% भी है percent, भाई तो भी तो भी, काफी बड़ी चीज है। अगर काफी मैं तो कह बड़ी रहा हूँ चीज एक क्रेडिट भी है तो भी बहुत बड़ी तो चीज भी है। बड़ी चीज है, बट गॉट इट, इंटरेस्टिंग। स्मॉल स्टेप्स हम्म, एड अप टू हाँ, मोर ग्रेजुअली। तो हाँ, दैट एंटायर प्रोसेस अभी जस्ट कुछ महीने पहले ही हाँ, कंक्लूड होके क्लोज हुआ है वो डील। हाँ। एंड And this is for the previous year or this F1 season, like 2024 नो, season? दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर। So 2023 सीजन में गाड़ी से जो CO2 निकाली उसको ऑफसेट करने में तूने हेल्प करी है बेसिकली, वो ऐसा सोचा जा सकता है, राइट? हाँ, तो नॉट स्पेसिफिक कोई भी एक कुछ भी, हाँ, मतलब वन ऑफ द एमिशंस जो भी निकली हैं गाड़ी उनकी में फैक्ट्री में जब वो गाड़ी बन रही थी Yes, तब जो yes, एमिशन हो रहे थे yes. उनको ऑफसेट करने के लिए हमने भाई ये help किया। सोचने बैठो तो Yes. फिर तो काफी बड़ी चीज है भाई। यस। नाइस। और अब आगे का क्या सीन है लाइक? तो न्यूफिन अगेन प्राइमरली जिस चीज़ में काम कर रही है कि हमें डीकार्बनाइजेशन एक्सेलरेट करना है ठीक है। एंड इन टाइप की कंपनीज को हेल्प करना है उनके जर्नी में। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट्स हम अलग अलग टाइप के भी चीज़ों में हेल्प करते हैं उनको कि Okay. अगर उनको सोलर एनर्जी लगानी जो कि सस्ती पड़ती है एंड नेट ज़ीरो होती है, उसके कॉन्ट्रैक्टिंग में हेल्प करते हैं। ओके। अगर उनको अलग टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदनी है, परचेजिंग डिसीजंस उनको फंड करवाने प्रोजेक्ट्स को, तो उन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लेके आते हैं हम बाहर से। मतलब एंड फंडिंग फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज एवरीथिंग दैट इज नेट जीरो जीरो विद फोकस ऑन सर्टन सेक्टर्स, Okay. क्योंकि कंपनीज भी अपने नेट जीरो जर्नी में कुछ कुछ चीज़ें पहले करती हैं, कुछ चीज़ें बाद में करती हैं। yes. तो हमारा एक फुल स्टैक ऑफरिंग होता है, बट प्राइमरली हम फंडिंग लेके आते हैं, उनको रेलिवेंट एंटिटी से मिलवाते हैं जो कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म 8-10 साल हम उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्यूरेट करने में हेल्प करते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में डालना चाहिए, हाइड्रोजन व्हीकल में डालना चाहिए, किस टाइप की टेक्नोलॉजीज करनी पड़ती हैं, तो इवैल्यूएट करना पड़ता है उनके बिहाफ पे, रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है। एंड यही गोल रहेगा Got फॉर it. द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। और ये मार्केट अभी इंडिया में कितना बड़ा है, या तू यंग बडिंग फाउंडर्स जो इस फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, जैसे कोई भी बंदा अगर कुछ क्लाइमेट के लिए अच्छा काम करने के लिए कुछ लगाना चाहता है तो, या कोई पोल्यूटिंग कंपनी है जो नेट ज़ीरो करना चाहती है, या कुछ अपने बेसिक तेरे जैसे ही कॉलेज के लौंडे हैं जो कुछ सस्टेनेबिलिटी में करने का सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मार्केट साइज, स्कोप, ये वो। तो स्कोप पर्सपेक्टिव से आई थिंक climate tech and sustainability is one of the fastest, if not the fastest growing sectors as of now. And इंडियन गवर्नमेंट का भी काफ़ी पुश एक्चुअली इसमें, क्योंकि इंडिया अगर आप देखो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स करता है। ठीक है। कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में एंड यूज़ करने में जितना खर्चा आता है, आजकल सोलर एंड अदर रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज काफ़ी सस्ती हो गई हैं। ओके। तो इट इज़ एक्चुअली $1 trillion बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओह, इज इट? एनुअली, ईयर ऑन ईयर। फॉर एग्जांपल इंडिया को नेट ज़ीरो ट्रांजिशन करने में क्लोज टू $1.3 trillion चाहिए, एंड उसमें से बेयरली अभी सम $100 million भी डिप्लॉय होता है। तो Okay. द स्कोप टू स्केल अप इज मैसिव। ओके। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हमने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री काफ़ी बूम किया है, वैसे ही कंप्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री है, वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक्स है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं, बैटरी रिसाइकलिंग है, एनर्जी स्टोरेज है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बायोचार वगैरह। बायोचार। सो बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे they need more people in this sector. There is a lot of money also coming in outside investments from the government, big polluting companies, from big who polluting want- companies. Now on the ground हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का कितना भारी इम्पैक्ट हो सकता है वो तो है गवर्नमेंट्स भाई, पे। ग्लोबली ही अगर एक फ्लड आता है, हरिकेन आता है, कितना डैमेज होता है। रिसेंटली हमने देखा है केरला में जो वायनाड में भी जो हुआ है, तो द लॉस in money, opportunity, life, resources due to climate change is so high that this has to be something which has to be solved in the next 8-10 years, 20 years, or we are in deep or waters. we are in very very deep deep waters.
वी आर ऑलरेडी इन डीप वाटर्स आई गेस भाई, मतलब so there are already cities Mumbai भी actually it is sinking year on year every couple of years कुछ centimeters increase वाटर होता लेवल है राइज करता है, globally there are cities like Jakarta जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल स्टेट City है। सिटी है हाँ, but वो वो अपना submerge होने वाला है, वो कैपिटल सिटी चेंज कर रहे हैं क्योंकि उनका सिटी डूब रहा है ओह राइट दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि कैपिटल सिटी चेंज कर रहे हैं ओह मायामी जो कि बहुत ही फेमस हाँ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हाँ। तो मायामी में हर 3-4 years दे स्पेंड $3 billion हाँ। टू ऐड आर्टिफिशियल सैंड So जो कि फेमस बीचेस हैं उनके हाँ। वो सारा आर्टिफिशियल सैंड से होता है ओह। क्योंकि हर ईयर ऑन ईयर ओशन लेवल्स राइज कर रही हैं कर तो रहे हैं, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो एंड रहा है दिस इज ड्यू टू ग्लोबल दिस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइजेस तो ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स 200 years हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू जितना भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किया है दैट हैज कम एट अ कॉस्ट राइट एंड नाउ वी आर एट अ स्टेज कि अगर इफ यू डोंट पे फॉर दैट कॉस्ट देन देयर वोंट बी एनीथिंग टू वर्क फॉर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स और years so globally climate change has become the problem to solve अगर आप देखो इलॉन मस्क बिल गेट्स जेफ बेजोस द टॉप minds of the world researchers also, scientists everyone is working towards one particular goal to solve because अगर ये नहीं किया तो कुछ और करके तो फायदा है ही नहीं एग्जैक्टली तो मेरा भी ये मेंटालिटी है कि अगर अब कोई भी और डिफरेंट लाइन ऑफ फील्ड या वर्क में भी हो एंड अगर क्लाइमेट चेंज सॉल्व नहीं होती है तो क्या फायदा भाई, तो क्या फायदा आप यू वोंट बी एबल टू लिव certain life that you want that you aspire भाई अभी शहर में बाहर निकलना मुश्किल होता है बहुत भाई, मुश्किल एसी होता में है रहने का बहुत मुश्किल होता है हम तो ऐसे सर्कल में रहते हैं जहाँ पे हम फिर भी एयर कंडीशनर्स या गाड़ी बट बाहर जाने में भाई ऐसी नहीं हो जाती क्योंकि तो बहुत एंड आई थिंक ये स्टार्क डिफरेंस भी देखा है कि अगर आप बाहर जाओ यूएस यूरोप में तो स्ट्रीट्स वैसी बनी हुई हैं या फिर वॉकिंग कंडीशन वैसे हैं कि आप बाहर वॉक कर सकते हो इंडिया में तो अब एट अ पॉइंट दिल्ली की जो गर्मी होती है तो आप बाहर निकलोगे इट इज़ अ श्योर शॉट फार्मूला कि आप बीमार पड़ने वाले हो हीट स्ट्रोक से इतने डेथ्स होते हैं आजकल भाई अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वही तो है, मैं भी तो एग्जैक्टली सो आई थिंक नाउ वी आर एट अ टाइम जहाँ पे एवरी एंटिटी इन द इकोसिस्टम चाहे वो ऑन ग्राउंड लोग ही क्यों ना हो गए जिनका क्लाइमेट चेंज से बहुत लेना देना नहीं है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं नॉर्मली डे टू डे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं नॉलेज वर्कर्स भी हैं जो हमारी तरह ऑफिस में जाके काम करते हैं उनका कम्यूट में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फ्लडिंग में बहुत लाइफ लॉस प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है गवर्नमेंट साइड से पुश है टेक्नोलॉजी साइड काफ़ी इवॉल्व कर गया है एंड कॉरपोरेशंस जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ पोल्यूशन या एमिशंस हैं उनके लिए अब मैंडेटरी हो गया है कंप्लायंस बेस्ड मार्केट हो गया है कि कंप्लायंस आपको काफ़ी रेगुलेटरी पॉलिसीज आ गई हैं जो कि पुश कर रही हैं तो नाउ इज द टाइम टू डू समथिंग इफ यू वांट द ESG स्टार्टअप सीन में घुसना है ना तो एंड देयर इज इवन अ अंडरस्टैंडिंग दैट अगले कुछ डेकेड्स में द नेक्स्ट 100-200 large companies or billion dollar trillion dollar companies will be in the climate tech and energy sector apart from the technology and sector as well बढ़िया है भाई तो ये तो काफी encouraging भी है but at the same time I think discouraging भी लगता है काफी बार क्योंकि it is a very long term game कि शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट 100 साल का डैमेज को नहीं मिलेंगे 10 साल में रिपेयर करने जाओगे तो नहीं रिपेयर हो पाएगा प्लस कुछ हद तक इरिवर्सिबल चेंजेस भी आ चुके हैं इरिवर्सिबल चेंजेस आ चुके हैं फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी आर्टिकल्स भी हैं माइक्रोप्लास्टिक्स अब इतने प्रेवलेंट हैं कि आपके ब्रेन में भी आपके ब्लड में ह्यूमन सीमेन ह्यूमन प्लेसेंटा में तरह के जगहों पे माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेजेंट हैं डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन मैरियाना ट्रेंच में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं तो ऐसा कहीं नहीं है देयर इज नो पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ व्हिच इज नाउ नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंज सो interesting it also is discouraging at times but that is when we meet people like you like other people in the industry जो कि साथ में ही लगे हुए हैं जुटे हुए हैं एक कि कुछ कर लेते हैं चलो करना है I mean आए हैं कुछ तो करना ही है exactly तो why not this सही बात है
मेक सेंस। एंड साथ ही में फन है, मज़ा आता है, तो बस गुड, इंटरेस्टिंग, नाइस बातचीत। मैं देख लेता हूँ मैं कुछ मिस तो नहीं किया है जो मेरा लिस्ट था उसमें से। ट्विन बाजी हो गई, बिट्स बाजी हो गई, विंग बाजी हो गई, वलेरियो बाजी हो गई। फॉरेन कॉलेज भूल जाते हैं भाई, नोबडी केयर्स। न्यूफिन, लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो भाई अब जैसे इतना तोड़फोड़ सीन्स कर ही दिए हैं, तो एक फाइनल तेरे लिए वन ऑफ योर गोल्स जो तू कि मतलब आई वांट टू डू दिस ऐसा, तो दैट कैन बी नॉन प्रोफेशनल ऑल्सो, दैट कैन बी कि आई वांट टू हैव अ फिट बॉडी, ऐसा मतलब वट एवर यू वांट टू से। नहीं, वो तो ऑब्वियसली एक गोल हाँ। है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कोई ऐसी एक चीज जो तेरे को देख के लगे कि ये हो गया तो क्रेजी ही कर दिया भाई मैंने तो आई थिंक स्पेस के टुवर्ड्स भी काफ़ी फैसिनेशन रहा है मेरा। ओके। एंड अब देखने को मिलता है कि स्पेस ट्रैवल हम्म भी एक चीज़ है जो कि पॉसिबल है अगले कुछ सालों में, कुछ सालों में हाँ, लगे हुए हैं। 20-30 साल में, हाँ नहीं हाँ तो 40 साल में तो हो ही हाँ जाएगा, 40-50 हाँ। सालों में। तो मेरा एक पर्सनल गोल है कि अगर जिंदा रहे तब तक तो अगर जिंदा रहे तब तक तो हाँ, एक चक्कर एक चक्कर मून तक, मार्स तक, ऐसा। मार्स, मून, भाई सिर्फ काफी अर्थ का क्रेजी ही एकदम ये अ, नहीं कि छोटा मोटा भाई कि ये हो जाए, एमबीए कर लूँ कहीं से या कुछ हो जाए, घर नहीं वर तो बना लूँ अपना ना। मेरा भी ये मैं जरा मेंटालिटी रहा है कि हम्म सपने तो एटलीस्ट हम्म ऐसे हों जो कि हम्म, सपनों पे कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, सही बात। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने ना दें। करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो सपने जितने बड़े हों उतना ही देयर इज समथिंग टू वर्क टुवर्ड्स, ड्राइव उतना ज्यादा रहता एंड है करने अगर का। ना भी हो अचीव हाँ तो भी सपने बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि राइट, वो ही एक चीज़ है विच यू कैन सॉर्ट ऑफ लिव फॉर। गॉट इट। सही है भाई, बढ़िया, फुल। आई थिंक लॉन्डो को कुछ ना कुछ तो सीखने को होपफुली। मिलेगा। कूल, लेट्स गो, नाइस मीटिंग। नाइस मीटिंग यू, अनमोल। या